Good afternoon, children. This is Varuna Sharma and you are watching Vivra classes. Please like, comment, share and subscribe to this channel. And children, today we are going to discuss chromosomal theory of inheritance. आज की हम अपनी वीडियो में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और स्पेसिफिकली ये 12th क्लास का ही टॉपिक है और 12th क्लास के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन कवर करता है, तो ध्यान से आप पॉइंट्स को देखें और साथ साथ अभी आप देखना कि आपको रिवाइज होने लगेंगे, लर्न ही हो जाएंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इतने अच्छे से आज हम कवर करने वाले हैं क्रोमोसोम। तो आज के हम इस पार्ट में करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो इनहेरिटेंस करते वक्त, यानी इनहेरिटेंस के टाइम पर किस तरीके से वो अपना बिहेवियर शो करते हैं, कैसे क्रोमोसोम अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जस्ट लुक एट हियर, इट वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सटर एंड थियोडोर बोवेरी इन 1902। 1 नंबर का आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आप लर्न कर लें। सटन एंड बोवेरी आप याद कर लें, यानी ये क्या है, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। जनरली सटन एंड बोवेरी भी क्वेश्चन में लिखा आ सकता है, फिलअप में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। और ईयर क्या है इनका, 1902। 1902 में इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, यानी इसकी जो पोस्टुलेट्स हैं वो प्रोवाइड कराए थे हम लोगों की ज्ञान बढ़ाने के लिए। फाइन। और साथ में इस थ्योरी को देखिए, कोई भी जब एक्सपेरिमेंट या थ्योरी आई तो उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो देना ज़रूरी है। तो इसको सपोर्ट कर दिया, इस थ्योरी जो तो थ्योरी बना दी, लेकिन इनको सपोर्ट कर दिया थॉमस हंट मॉर्गन ने। और वो किस तरीके से, उन्होंने इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तैयार कर दिया, और यानी इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। और इसीलिए ध्यान अब रखना, अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was proposed by तो सटर एंड बोवेरी in 1902 and experimentally proved by मॉर्गन। से आप याद रख लो, वैसे थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो यहाँ से आपको आई थिंक इतना लर्न हो गया होगा, 2 पॉइंट। अब आगे चलते हैं कि क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है इनहेरिटेंस के टाइम पर, क्रोमोसोमल बिहेवियर क्या है, किस तरीके से ये अपना बिहेवियर शो करते हैं, तो वो आप देखें। इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम रिवाइज भी करेंगे, जो हम पीछे से करते आ रहे हैं टॉपिक वो सब रिवाइज होने वाले हैं। देखिए लॉज भी आ जाएंगे अभी यहाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेपरेशन, ये दोनों लास्ट वाले जो है सेग्रीगेशन सेपरेशन असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट, ये सारे लॉज भी इसमें आने वाले हैं। तो देखिए, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट जीन्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकाई ऑन द क्रोमोसोम। ये तो पता है सबको कि क्रोमोसोम के ऊपर हर जीन का पोजीशन फिक्स होता है। और दूसरी बात मैं कहूँ, हर क्रोमोसोम फिक्स्ड नंबर ऑफ जीन्स एंड फिक्स्ड टाइप ऑफ जीन्स को ही कैरी कर रहा है। एंड इट इज़ द क्रोमोसोम विच सेग्रीगेट और सेपरेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। जब मियोसिस होगी तो मियोसिस के टाइम पर पेयर में जो क्रोमोसोम होंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर वो सेपरेट हो जाते हैं, एक गैमीट में एक ही क्रोमोसोम जाएगा, है ना, और फिर इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट भी होंगे एट द टाइम ऑफ मियोसिस। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हमेशा ही ध्यान रखना है, चाहे वो हम गैमीट्स की बात करें, हम अलील्स की बात करें, क्रोमोसोम के लिए बात करें, ये कॉमन पॉइंट है कि ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर या मियोसिस के टाइम पर ये सेग्रीगेट और सेपरेट होंगे एंड आफ्टर दैट दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस प्रोसेस एंड रिकम्बाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द जाइगोट। ये तो ऑलरेडी आपको ध्यान भी होगा, एक कॉमन सा अगर हम ले, सपोज हमने ये 2 ट्रेट ले लिए, तो जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या हो गया, पेयर में जो अलील थे वो क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। इसी तरीके से ये हो गया सेपरेट और सेग्रीगेट। लेकिन जब रिकम्बाइन कराया अगली जनरेशन के लिए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए, तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ गए। तो कहने का मतलब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर इंडिपेंडेंटली ये सेपरेट और सेग्रीगेट भी होंगे एंड आफ्टर दैट दे असोल्ट।
और जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से ये जो है कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये डेफिनेशन अगर दिमाग में बैठ जाती है तो आप ध्यान रखेंगे बाकी पॉइंट्स तो बहुत ही ईजी हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, अच्छा एक और चीज़ देखिए, अब जब ये सारी स्टडी हो गई तो साइटोलॉजी, सेल की साइटोलॉजी स्टडी हो गई, साथ साथ न्यूक्लियस को स्टडी कर लिया, क्रोमोसोम बिहेवियर को स्टडी कर लिया, तो जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी बातें पता चली। तो यहाँ से इन दोनों ब्रांचेस को क्लब करके साइटोजेनेटिक्स ब्रांच की भी शुरुआत हुई कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट देखिए अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस थ्योरी। फर्स्ट, गैमीट्स एक्ट एज ब्रिज ऑफ टू जनरेशंस। जो गैमीट्स हैं वो दो जनरेशन के बीच में एक ब्रिज का काम करें, मतलब दो जनरेशन को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो टू गैमीट्स हैं वो गैमीट्स क्या हैं? वो है स्पर्म मेल के केस में, और वो है ओवा किसके? फीमेल के केस में ओवम है। तो ये दोनों जो गैमीट्स है स्पर्म एंड ओवम, ये गैमीट्स जो हैं ये फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइज होंगे, और फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनेगा तो उस जायगोट के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, स्पर्म के कैरेक्टर भी होंगे और ओवम के कैरेक्टर भी होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट कैरी करेगा दोनों के कैरेक्टर्स को। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन टू जनरेशंस। नेक्स्ट देखिए, बोथ एग्स एंड स्पर्म कंट्रीब्यूट इक्वली। मान लिया कि दोनों का फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ से एग और स्पर्म दोनों का फ्यूज़न होके यहाँ पे जायगोट बन गया। अब जायगोट बना है, कैसे बना है? इस ये भी आ रहा है तो इसका भी पार्ट आ रहा है, तो जायगोट बनने में तो दोनों का बराबर इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जायगोट फॉर्मेशन में या कैरेक्टर्स के इनहेरिट होने में या न्यू जनरेशन जब बना, डेवलपमेंट हुआ, उसमें दोनों एग और स्पर्म का दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। एंड न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम का साइट क्या है? जो जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम, और जेनेटिक मटेरियल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन साइट द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। कोई भी यूकैरियोटिक सेल में, बस प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता तो वहाँ पर जो है न्यूक्लियोइड है, बट प्रोकैरियोट्स को छोड़कर बाकी जितने भी यूकैरियोट्स फॉर्म है, उसके अलावा यूकैरियोट्स है, तो यूकैरियोट्स में सब में जेनेटिक मटेरियल मीन्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। नेक्स्ट एक और बात, एवरी क्रोमोसोम हैज़ ए डेफिनेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हर क्रोमोसोम का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में। इट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू। देखिए हर क्रोमोसोम जो है डेफिनेट नंबर ऑफ जीन्स कैरी कर रहा है, और हर जीन रेस्पॉन्सिबल है एक डेफिनेट कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हर जीन के ऊपर कोई ना कोई डिफरेंट कैरेक्टर वाले जीन प्रेजेंट है, और जितने जीन प्रेजेंट होंगे उतने जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे। तो इट इज़ ट्रू, मीन्स एवरी क्रोमोसोम हैज़ मतलब इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे तो वो यूनिसेलर है, चाहे वो मल्टी सेलर है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, हर किसी के अंदर। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हमेशा एक फिक्स होती हैं। जैसे हर इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होगा। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं या 23 पेयर, क्योंकि पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर हैं, तो ये फिक्स नंबर है। अब इस 46 से अगर एक भी क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया और एक भी क्रोमोसोम कम हो गया तो दैट विल लीड्स टू ए डिसऑर्डर। वो एक डिसऑर्डर को लीड करेगा, कोई ना कोई बीमारी डिसऑर्डर होगा, वो जो है नॉर्मल मैन नहीं होगा, वो एक नॉर्मल कंडीशन होगी। स्ट्रक्चर, हर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, वो उसी स्ट्रक्चर का होता है, वैसा ही उसका शेप साइज होगा, और उसकी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन होती है बिकॉज दैट क्रोमोसोम कैरीज पर्टिकुलर जीन्स and those genes will not be present on the other chromosome. Fine. Next,
टू क्रोमोसोम्स नाइदर गेट लॉस्ट नॉर मिक्स्ड, कभी भी दो क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंप्लीटली ना तो वो मिक्स होते हैं, हो ही नहीं सकते बिकॉज दे आर डिफरेंट बॉडीज़, एंड कभी भी वो सेपरेट मतलब लॉस्ट भी नहीं होगा उनमें से पार्ट। ये हो सकता है कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट टर्मिनल एंड से लॉस्ट हो जाए ड्यूरिंग मान लिया क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर, सिनेप्स फॉर्मेशन के टाइम पर, अदरवाइज क्रोमोसोम कंप्लीटली ना तो लॉस्ट होंगे और ना ही कभी मिक्स्ड होंगे। क्रोमोसोम्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स इन डिप्लॉयड सेल, ध्यान रखना कंडीशन, डिप्लॉयड सेल बोल रही हूँ मैं, डिप्लॉयड सेल में हमेशा पेयर्ड कंडीशन में होंगे। बट अगला पॉइंट इसी से आगे रिलेटेड, गैमीट के अंदर ये हैप्लॉइड होंगे, ओनली वन क्रोमोसोम होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल सही, आपने सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी पढ़ रखा है, और भी पढ़े हैं हमने, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स तो 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। और आपको याद होगा तो वहाँ पर वाई क्रोमोसोम है, बाकी सब तो एक्स एक्स चल रहा है, लेकिन एक वाई क्रोमोसोम है। तो वाई क्रोमोसोम क्या है? दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्स को कंट्रोल करेगा। और वो वाई क्रोमोसोम कौन कैरी कर रहा है? मेल कैरी कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ मेलनेस। तो सेक्स को भी कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर सेक्स क्रोमोसोम होगा स्पेसिफिकली, और ह्यूमन बीइंग के केस में वो 23rd क्रोमोसोम होता है मेल का। फाइन, दैट इज XY, Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक होमोजेनिटी, यानी जेनेटिक से जीन्स से रिलेटेड अगर होमोजेनिटी है मीन्स सेम टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम टाइप ऑफ जीन, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, सेम अपीयरेंस दे रहे हैं। हेट्रोजेनिटी है मीन्स डिफरेंट हो गए, पेयर में दोनों क्रोमोसोम्स डिफरेंट हो गए, पेयर में दोनों अलील डिफरेंट हो गए, पेयर में गैमेट्स डिफरेंट हो गए। डोमिनेंस है, यानी डोमिनेंस फिनोमिना शो कर रहे हैं। रिसेसिव है, रिसेसिव फिनोमिना शो कर रहे हैं। ये सब कैसे सजेस्ट करेंगे हम? केवल क्रोमोसोम टाइप और बिहेवियर को देखकर ही डिसाइड करेंगे कि इन किसी भी एनिमल के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर कंडीशन क्या है, वो होमोजेनिटी है, हेट्रोजेनिटी है, डोमिनेंस है या रिसेसिवनेस है। आई होप आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज किया है मैंने पॉइंट्स को, और अब आप उठे होंगे तो आपको कम से कम 10 में से 8 और 7 पॉइंट्स तो लर्न हो भी गए होंगे। ठीक, फिर भी किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और विवरा क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज़।